बड़ा उड़ रहा था लेकिन उसी के साथ खेला हो गया। अब इसको समझते हैं क्या क्या खेला होगा। 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, ठीक है, इसका नाम है तिब्बत। इसके बाद ये कहता है कि तिब्बत एक हथेली है, इसके 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों में उसने एक उंगली कब्जा कर लिया, जिसका नाम रखा उसने, जो मतलब अक्साई चीन को उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, कह रहे कि ये तो हमारा ही होगा यहाँ पर। उसके अलावा ये कहता है कि नेपाल भी इसी का है, सिक्किम भी इसका है, भूटान भी इसका है, अरुणाचल प्रदेश भी इसका है। तो सब इसका, कहता है हथेली है वो तिब्बत, और ये उसकी 5 उंगलियां। ये 5 उंगली के चक्कर में वो सबसे ज्यादा भिड़ा है किसके ऊपर, अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को वो कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत है, यानी तिब्बत का दक्षिणी भाग। तो तुम्हारा खुद का तिब्बत नहीं है, कब्जा किया था, अब यहाँ पर कहता है दक्षिणी तिब्बत है। तो अरुणाचल प्रदेश ये रहा हम लोग का सबसे पूर्वी राज्य, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता था, इसे उगते सूरज का देश का राज्य कहा जाता है भारत में। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते हैं। यहाँ 3 सबसे प्रमुख पर्वत है, डापला मिसमी और पटकोई। डापला मिसमी और पटकोई कई तो पर्वत है सब यहाँ पर। यहाँ पे अबीर और डाफला पहाड़ियाँ चाय के लिए फेमस है। अरुणाचल प्रदेश क्या कहता है कि यहाँ की तवांग घाटी यहाँ बहुत फेमस है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। इसके 15 शहरों का उसने नाम बदल दिया, गांव का नाम बदल के चाइनीज भाषा में रख दिया। ये उसकी एक स्ट्रेटजी रही है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएगा इस तरह से, कल अलग अलग तरह से। खैर इसका बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ने वाले नहीं है, किसी का नाम कुछ भी रख देने से नहीं हो सकता है। आकाश नाम का लड़का भी धरती पे ठोकर खा सकता है, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हम लोग के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है ये नॉर्थ ईस्ट वाले लोग होते हैं ना, बड़ा हमारे साथ देशभक्त होते हैं। भारत ने ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ी जिसमें इन गोरखाओं ने साथ नहीं दिया हम लोग का। और हम लोग के लिए क्या है कि हम लोग इनके साथ कभी कभी सौतेला व्यवहार करने लगते हैं। देखिए हमारे यहाँ कोई भी योजना बनेगी, हाईवे बनेगा, दिल्ली मुंबई गुजरात इस साइड तक में बनेगा, मॉल बनेंगे, स्टेडियम बनेगा, क्रिकेट बनेगा, प्रधानमंत्री का दौरा होगा, जो भी होगा हम लोग इधर की ओर ज्यादा करते हैं। साउथ इंडिया की ओर भी ठीक ठाक डेवलपमेंट करते हैं, इधर बाढ़ के भरोसे छोड़ देते हैं नेचुरल वगैरह पे। फिर भी ये लोग इतनी देशभक्ति दिखाते हैं, सैल्यूट है इन लोगों को, नॉर्थ ईस्ट वाले लोग को। इन लोग डट के कहते हैं कि हम चाइनीज है ही नहीं है, हम लोग क्या है, इंडियन है। जबकि इंडिया यहाँ, चाइना यहाँ से बहुत ज्यादा लुभावने वादे करता है। ये गांव बसा देता है चाइना, वहाँ बिजली पानी हर चीज देता है, कहता आ जाओ। लेकिन यहाँ के लोगों को सैल्यूट, कहते हैं कि भैया हम जहाँ हैं वहीं सही है, झोपड़ी है मेरा लेकिन भारत में रहेंगे। तो ये 15 शहरों का ये नाम बदलने की कोशिश कर रहा है चाइना है। इसके अलावा यहाँ पर गलवान घाटी में वो फंस गया है पहाड़ी के नीचे। भारतीय सेना आ गई है ऊपर, वो आ गया है नीचे। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे, क्योंकि पहाड़ी पे हमेशा एडवांटेज मिलता है। ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर हो गया और ये लद्दाख का एरिया हो गया। लद्दाख के इस एरिया के पास है गलवान घाटी। अब गलवान घाटी यहाँ पर है, ये वाला एरिया है आपका गलवान घाटी। इसके ऊपर में चाइना घिर गया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ऊंचा एयरपोर्ट भारत का दौलत बेग ओल्डी यहाँ का सबसे मतलब स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे एयरफोर्स का एयरबेस है। और यहाँ अक्साई, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। तो ऊपर से तो हम लोग इसको घेर लिए हैं, और नीचे से भी ये घिर गया है। नीचे से कैसे घिर गया है, तो नीचे से पहाड़ियों से घिर गया है। देखिए ये गलवान घाटी है, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था गलवान घाटी में। ये सारी पहाड़ियां छोटी हैं और यहाँ पे चाइना है, और ये जितनी पहाड़ियां हैं ये सब बड़ी बड़ी हैं, इनकी ऊंचाई ज्यादा है। तो यहाँ से चाइना वहां घिर गया है। यही जगह पे था, चाइना ने अस्थायी रूप से यहाँ पर लगा दिया था टेंट वगैरह। बाद में भारत सरकार ने इस पे जेसीबी चलवा दिए, यहाँ पे वापस भेजा गया इसको। यहाँ पर इस इंसिडेंट्स में यहीं पर वो लोग लगा के बैठे थे। और 15 जून 2020 को हमारे कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में यहाँ से जब आर्मी गई थी, तो हमारे जवान यहीं पर शहीद हुए थे यहाँ पे। और ये पहाड़ी नीचे है और भारत के पास ये है। चाइना क्या कर रहा था ना, इस एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। भारत ने उसको अच्छा से जवाब दिया। ये जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं इसके ऊपर भारत आ गया, इस ऊंचाई वाले पहाड़ पर। अब चाइना बेचारा इधर घिर गया, और ये है भारत के बड़े बड़े पहाड़ी एरिया, ये पूरे बड़े बड़े। उसको लग रहा था कि वो यहाँ पर कब्जा कर पाएगा, इस झील पर, पैंगसो लेक पर। उस झील पे तो कब्जा किया नहीं किया, जबकि उसके पास से ये मांगर झील चल गया। ये वाला यहाँ पे नीचे वाला मांगर पहाड़ी के पास क्या ये स्पांगर झील अब चाइना के हाथ से चला गया है, क्योंकि यहाँ भारतीय सेना पहुंच गई है और चाइना इस एरिया में खड़ा है। इसके सामने समस्या ये है कि ये सारी पहाड़ियां नीचे, और चाइना की फौज जो है वो इस पैंगसो लेक के झील के उस साइड में है, और ये भारत ने पूरे पहाड़ियों पे इधर से कब्जा कर लिया। अब युद्ध की स्थिति में भारत ऊंचाई पे है, चुशूल के सेक्टर से ऊंचाई पे, और ये फिंगर का एरिया है, जिसे आप लोग सुनते होंगे फिंगर 4 को लेके विवाद था। अब ये यहाँ पे चाइना, उसका भारत का कहना है कि तुम 8 फिंगर के पीछे जाओ, चाइना कह रहा है कि हम 8 से ज्यादा, हम फिंगर 4 पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। तो जब ये यहाँ पे कब्जा करना चालू किया, तो भारत ने ना इधर से सब कब्जा कर लिया, ये पूरा
अब बेचारे वो फंस गए हैं सब, क्या करें, सब तो कह रहा है ठीक है हम चले जाएंगे, तो कहते जाना है जाओ या तो मत जाओ, ये तो हम लोग हाइट पे ही हैं यहाँ पे, उसके लिए सरदर्द बना, अब वहां पे पुल बनाने के लिए सोच रहा है। भारत ने कई सारे मेन पॉइंट पर कब्जा कर रखा है। यहाँ पे चाइनीज है सब। यहाँ की सबसे बड़ी की देखिए चुसूल सेक्टर, चुसूल हो गया यहाँ पर, हेलमेट माउंटेन हो गया, ब्लैक टॉप हो गया यहाँ पर, और मांगोर लेक हो गया, मांगोर पहाड़ियां, ये चारों पर भारत ने कब्जा कर लिया। और उसके बाद ये स्पांगोर लेक है, यहाँ पर तो भारत का नियंत्रण हो गया। और आप देखेंगे कि वो एकदम नीचे की ओर है, वो सारी की पहाड़ियां नीचे की ओर है, इसलिए वो उसको कोई खास फायदा नहीं होगा। इसलिए चाइना अब यहाँ पर ब्रिज बनाने के लिए सोच रहा है कैसे भी इस घाटी के ऊपर। यहाँ पे चाइना फंस गया है, और यहाँ पे आने के पहले उसको छोटे छोटे यहाँ पे ब्रिज बनाना पड़ रहा है। भारत इस ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे खड़ा हुआ है यहाँ पर, इसलिए वो एक टेम्पोररी ब्रिज बनाया है गलवान घाटी, गलवान के पास नदी के ऊपर। यहाँ पे छोटा सा ये हॉर्नट फोर्ट के पास छोटा सा ब्रिज बना रहा है टेम्पोररी, क्योंकि अगर ये ब्रिज नहीं बनाएगा तो इसके सैनिक ऐसे ही पिटाएंगे। देखिए हमारे कमांड